आइए, जितना शांति से जी मेरी बात को सुनिएगा आप, उतना बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है जो डिफिनेशन से, ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन से एग्जाम में नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर थ्योरी है उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन पहले तो ये आप जानिए कि इक्वल वेक्टर होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में, आप शांत रहिएगा, दो वेक्टर को इक्वल कहा गया यदि दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दूसरा दोनों का लेंथ सेम हो। वो आप बीच में आवाज नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं पढ़िए। कहा दो वेक्टर को इक्वल तब कहेंगे यदि दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मैग्नीट्यूड को ही लोग लंबाई बोलता है। जिसके अंदर ये दोनों गुण मौजूद होगा, लोग उसी को बोलेगा कि आप इक्वल वेक्टर हैं। बोलिए, यहां तक में कोई डाउट? चलिए, इक्वल वेक्टर जो दोनों गुण का पालन करता है, इक्वल नहीं होगा। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, बैठने दीजिए है। हाँ ठीक, चलो। इक्वल वेक्टर में ध्यान दीजिएगा कि जो इक्वल वेक्टर के नियम का पालन नहीं करेगा तो नॉन इक्वल होगा, या नॉट इक्वल भी बोल सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा बुआ। आगे हम लोग चलते हैं एक टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है कोलिनियर वेक्टर। हाँ, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ओ सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, चर्चा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये सब पढ़ा चुके हैं। कोलिनियर वेक्टर, जानकारी लीजिएगा भाई, आवाज नहीं करना है। कोलिनियर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के समानांतर हो। अब दोनों का लेंथ बराबर है या नहीं, उससे बहस। कहा गया एक ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के समानांतर हो, दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, तो लोग उसे बोलता है कोलिनियर। और जो दूसरे वेक्टर के पैरेलल ना हो उसे लोग बोलता है नॉन कोलिनियर। क्या बोलता है? क्या बताइए, दोनों पैरेलल है? नहीं है, नॉन कोलिनियर। पैरेलल मतलब होता है समानांतर, नॉन पैरेलल मतलब होता है असमानांतर। ये दोनों समानांतर है तो कोलिनियर, नहीं है तो नॉन कोलिनियर। याद रखना, इस दुनिया में कोलिनियर वेक्टर दो प्रकार के होते हैं। कोलिनियर वेक्टर कितने प्रकार के? वो एक का नाम होता है लाइक वेक्टर और एक का होता है अनलाइक वेक्टर। बताइए, कोलिनियर एक ऐसा वेक्टर, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक एक लाइन का डिफिनेशन है। कोलिनियर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के समानांतर हो। नॉन कोलिनियर वो ऐसा वेक्टर जो दूसरे के समानांतर। कोलिनियर वेक्टर दो प्रकार का, लाइक और अनलाइक। कोई पूछेगा लाइक वेक्टर क्या है, बोलेंगे जिसमें डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन वो लाइक कहलाएगा, जिसमें डायरेक्शन सेम नहीं होगा अनलाइक कहलाएगा। बोलिए, यहाँ तक में कोई डाउट होगा? चलिए आइए, ये सब हम लिखा चुके थे, हमको इसका डायग्राम देना है। मतलब एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको कोलिनियर भी दिखेगा, नॉन कोलिनियर भी दिखेगा, लाइक भी दिखेगा और अनलाइक भी दिखेगा। चारों वेक्टर एक साथ दिखेगा। आइए जानकारी लेते हैं, छापिएगा नहीं कोई आदमी। एग्जाम्पल पहला, सही से देखिएगा ना, बहुत कुछ दिखाई देगा। पहले ये देखिए, डायरेक्शन मत देखिए। यह इसके समानांतर है कोलिनियर, यह इसके समानांतर है कोलिनियर। इसमें डायरेक्शन सेम है इसलिए लाइक, इसमें डायरेक्शन सेम नहीं इसलिए ये पैरेलल नहीं है तो नॉन कोलिनियर। क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? यहां पर लिखेंगे, मतलब एक ही साथ एग्जांपल दे दिए। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ, पहले एक बात समझिए, टाइप्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर दो प्रकार के होते हैं। बोलिए, पहला का नाम लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर। दूसरा का नाम अनलाइक वेक्टर। बोलिए, लाइक उसको कहा जाता है जिसमें सेम डायरेक्शन हो, और अनलाइक उसे कहा जाता है हैविंग नॉट सेम डायरेक्शन, जिसके पास दिशाएं समान। एक बात बताओ तो रे, एक बात तब समझोगे। बोलो, लाइक हो या अनलाइक? लाइक हो या किसका हिस्सा है? कोलिनियर का क्या परिभाषा है? जो दूसरे के समानांतर हो। ये भी तो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर है।
और कोलिनियर कितने प्रकार का होता है? एक लाइक है, एक बात समझ में आ रहा है? चलो अब इसके बाद एक वीवीआई टॉपिक स्टार्ट हुआ। वीवीआई टॉपिक ये स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनिएगा। कहेगा कि आपको दो वेक्टर देगा, ए और बी दे दिया, आपको तीन चीज बोलेगा जांचने के लिए, कोलिनियर जांचो, सेम डायरेक्शन जांचो या पैरेलल जांचो। मेरी बात को सुनना, आपको जानकारी दीजिएगा। कितना वेक्टर दे देगा? दो। कहेगा जांचो कि ये कोलिनियर है या नहीं, पैरेलल है या नहीं, सेम डायरेक्शन है या नहीं। याद रखिएगा तीनों चीज जांचने का इस दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, अर्थात तीन रोगों की एक दवा। याद रखिएगा, जब आपको दो वेक्टर दिया रहेगा और कहेगा पैरेलल जांचिए, कोलिनियर जांचिए, सेम डायरेक्शन जांचिए, तीनों का फॉर्मूला यही है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक काम करेंगे आप, ये पहले डायग्राम लिखेंगे, थ्योरी लिखिएगा, तब आप ये फॉर्मूला लिखिएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है। सुनो तो आएगा नहीं खसा। देखो, जब हमें दो वेक्टर्स दिया हो, जब हमें दो वेक्टर दिया हो और जब हमें दो वेक्टर दिया हो और उसका जब हमें दो वेक्टर दिया हो और उसका कोलिनियर COLLINER कोलिनियर या पैरेलल PARALLEL या सेम डायरेक्शन जांचना हो, कोलिनियर या पैरेलल या सेम डायरेक्शन जांचना हो, कोलिनियर पैरेलल या सेम डायरेक्शन जांचना हो, तो इसके लिए नीचे दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। इसके लिए नीचे दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका, so that the vectors I cap minus 3j cap plus k cap two I cap 6j cap plus 2k cap 30 R कोलिनियर। आपके पास कितने वेक्टर दिए गए? कहा सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि यह कोलिनियर है। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, कोलिनियर, पैरेलल या सेम डायरेक्शन। देखिएगा 2 मार्क्स में पूछता है, लिखेंगे हियर, कैसे बनता है ये समझना है। बोलिए यहाँ कितना लिखा है? 1/2। यहाँ बोलिए -3/-6। बोलिए 3 1 जा 3, 3 2 जा। बोलिए 1/2, 1/2, 1/2। बोलिए बराबर है या नहीं है? अगर बराबर है तो लास्ट में लिख दीजिए सो गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। दिया गया वेक्टर क्या है? बोलिए कोलिनियर बोले, पैरेलल बोले, सेम डायरेक्शन बोले, ऐसे ही जांचेंगे। कोई दिक्कत? A1/A2, B1/B2 और C1/। भारी है बुआ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? समझे हो पहलवान? चलिए, अगर बाउंस कर गया हो तो भाई आवाज उठा सकते हैं आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इधर ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ यदि KI + J + 3K एंड 2I 2J 6K। ध्यान दो इधर, आर पैरेलल, आर इधर ध्यान दो। कह रहा है किसका वैल्यू निकालो? के का। किसका मान पूछ रहा है? के का मान पूछ रहा है। बोल रहा है यदि इतना और इतना क्या है? पैरेलल है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है के का मान बताओ, ये पैरेलल है। वो अरे इससे पहले
पैरेलल चेक करना था, लेकिन अब पैरेलल दिया हुआ है। अगर पैरेलल लिखेंगे, चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि वेक्टर्स आर पैरेलल, बोलो वेक्टर्स क्या है, देखेंगे। सो फॉर्मूला बोल, A1 बाय B1 बाय बराबर C1 बाय, चले बोल A1 का मान बोल है कितना है, K/2, बोल ये कितना है, 1/2 और 3/6। देखो ये सब तो बराबर है, सब बराबर है ना, तो कोई दूगो को बराबर ले लो। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर, यहाँ K/2 बराबर 1/2 से 2 छू, बोल K का मान कितना भारी है। थोड़ा लगता है कि ये और ये बराबर करे फिर भी उतना ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? बता, वेक्टर पैरेलल हो, कोलिनियर हो, सेम डायरेक्शन हो, बता फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1। पहले तुम इसको फटाफट लिखेगा। अब स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का गुना। ये हुआ टॉपिक ऐसा जो चलेगा अभी 7 दिन 6 दिन। बोरे स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से समझिए मार्क्स की बारिश होगी, इसलिए इस टॉपिक को सही से देखे। बड़ा आसान टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, आप छापिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, बोले दो वेक्टर का भी मल्टीप्लाई होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, सब सिखाया जाएगा। आपके सिलेबस में है 2 का मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई। बोले दो वेक्टर का जो गुना होगा, ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर का गुना 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है डॉट, एक का नाम होता है क्रॉस। याद रहेगा, वेक्टर का गुना कितने प्रकार का, एक का नाम डॉट प्रोडक्ट, एक का नाम क्रॉस प्रोडक्ट। और यहां पर पहला नंबर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट। बोरे इसी डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर। फिर से सुनिए, बताइए वेक्टर का गुना कितने प्रकार का, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट को लोग ऐसे दिखाता है। बोरे दूसरा का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, छापिएगा रे, या इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर। बोरे एकदम शांति से सुनना है, हमको बारी बारी से सब टॉपिक को पढ़ना है। थोड़ा अगर आप शांत रहिएगा तो ज्यादा समझिएगा। एक ये डॉट प्रोडक्ट पढ़ाने में 3 दिन लग सकता है, बात समझे, बहुत सारा बात है, 2-3 दिन लगेगा, है ना। उसके बाद क्रॉस में भी 2-3 दिन लगेगा, यानी ओवरऑल 7 दिन का ये लेसन है। 7 दिन और 3 दिन उधर एक्स्ट्रा पढ़ाने में, 10 दिन में ये पूरा खत्म, आपका 25 नंबर पूरा पैक हो जाएगा। आइए जानकारी लीजिएगा। बोरे पहला नंबर, कोई पूछेगा आपसे डॉट प्रोडक्ट, डॉट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। नाम तो एक लिखेंगे, लिखा दोनों दिए। थोड़ा देर शांत रहिएगा, जो बताते हैं बहुआ इन्हें छापिए, देखिए समीर जानता। बोरे डॉट का दूसरा नाम होता है स्केलर। स्केलर मतलब अदिश, जिसमें डायरेक्शन का कोई चर्चा कभी नहीं होगा, जानते ही आप। बोरे अब इसके बारे में समझिए। मैंने 2 वेक्टर लिया, एक का नाम है वेक्टर ए, एक का नाम है वेक्टर, इसके बीच में ऐसा लगा दिया। लोग वाला जरा इसको पढ़ के सुना, ये लिखा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या लिखा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, पढ़ने आ जाएगा। बोरे चलिए यहां पर लिखते हैं, माना कि ए एंड बी 2 वेक्टर्स, माना कि ए और बी कितने वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स है। देन मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर इज डिनोटेड बाय, दर्शाया। बोलिए इसी को लोग क्या पढ़ता है, जल्दी बोल, वेक्टर ए डॉट। चलो यहां से देखना, गेम अब स्टार्ट हुआ। इसमें अपना नेम बनाओ, बता। बोरे इसका नाम है वेक्टर ए, इसका नाम है वेक्टर, बता इसके बीच का एंगल। और याद रखना, ये एंगल एक डायरेक्शन के तहत नहीं खींचा जाएगा, अर्थात ये एंगल सिर्फ जो प्लेन साधारण कोण खींचते हैं वो कौन है,
मतलब ना तो ये नीचे से ऊपर होगा ना ये ऊपर से, पहले बोल दिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, अर्थात ये अदिश है, इसके पास डायरेक्शन का कोई खेला खेली नहीं होगा। बता रहे बुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फॉर्मूला याद रखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बोल फॉर्मूला याद रहेगा, है बोल पहले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बोलो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। लिखेंगे वेयर, वेयर मतलब बता थीटा क्या है, बोलेंगे थीटा एंगल है बिटवीन किसके बीच का, वेक्टर ए एंड, बोल मल्टीप्लीकेशन कितने प्रकार का, डॉट और क्रॉस, डॉट और पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला बोल, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। छाप बुआ, एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आपने यहाँ तक नोट किया या नहीं किया तो थोड़ा समय दे दीजिएगा तो आपको नोट इसका समझ में आएगा, बात समझे। और अगर आप नहीं रहने दीजिए ना, इन्हें मिटाएंगे। ए बुआ सुना इधर, एक मिनट गैदरिंग हो जाएगा फिर। नोट पाला सुन रहे, एक बात पता, इस दुनिया में जब दो लोग एक ही तरफ जाएंगे, जब दो लोगों का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा तो उसके बीच बनने वाले कोण का मान 0 डिग्री होगा। आइए सीखिए मैंने क्या बोला, यहां से नोट स्टार्ट। बता ऐ सुन, वेक्टर ए बता दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है कि अलग अलग, दिखाई दे रहा है ना, और ए ही है, दोनों सेम सेम है, सेम सेम का डॉट निकालेंगे। बता जब दोनों एक तरफ है तो थीटा का मान कितना, शांति से जितना नोट करवा रहे, नोट मतलब हुआ एक फॉर्मूला, हर नोट पर सवाल पूछेगा एग्जाम में, तो शांति से समझेगा तब ना जवाब देगा। बोल सेंस एक को पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ए डॉट बी का फॉर्मूला बोल, मॉड ए कॉस थीटा। एक बात बता दे बोले, ए के जगह पर ए लेकिन बी के जगह पर भी मार खाएगा, ए के जगह पर भी ए, बी के जगह पर भी, तो बोल मॉड ए कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा का मान कितना है बता, ए डॉट ए बता, मॉड ए कॉस 0 का मान बता, मॉड ए कितनी बार, मॉड ए कितनी बार, इसका मतलब मॉड ए का बुआ रे, मैंने एक चीज सीख गया यहां से, मैंने क्या सीखा कि सेम सेम का डॉट होल स्क्वायर के बराबर होता है। और आप अगर चाहे तो ए डॉट ए को मॉड ए का स्क्वायर या आप वेक्टर ए का स्क्वायर या सिंपल आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, सिमिलरली मतलब मर्दे कहेगा, ध्यान दो, बोलो बी डॉट बी, बोलो बी डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड बी का स्क्वायर, बता रहे हैं बता, सी डॉट सी का बराबर क्या होगा बता। यहां से मैंने एक चीज कंक्लूड किया कि सेम सेम का डॉट होल स्क्वायर के बराबर होता है। बोल कोई दिक्कत, सेम सेम का डॉट होल स्क्वायर के, चलो बता ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है ना, पैरेलल। बता थीटा का मान क्या है, चलिए गेम में आएगा ट्विस्ट, गेम में आएगा, देखिए बोरे दूसरा क्या कीजिएगा वो, तभी से हम खुद परेशान हैं। अब आप सोचिए जो कितना गर्मी हमको भी लगता हो, इसलिए हर टॉपिक के बाद हम उधर चले जाते हैं। बता बोरे ए और बी, ए और बता ए और बी के बीच बनने वाला कोण कितना, 90 पर चेक करते हैं। बोल ए डॉट बी का फॉर्मूला बोल, मॉड ए कॉस थीटा, बोलो रे पहलवान, ए डॉट बोलो मॉड ए कॉस 90 का मान है समीर, हाँ कॉस 90 का मान, अभी अले अमो की जगह छटपटा लगली तू यहाँ पर, खच्चर कहीं का, शांति से देखो ना यहाँ, बताइए तभी से हम पढ़ा रहे हैं, अभी आया बोल बता 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने एक चीज कंक्लूड किया
कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो बता डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 लिखेंगे। अर्थात इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर लिखेंगे, देन बता थीटा बराबर 90 डिग्री या ए डॉट बी बराबर क्या ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। बोल एक बार, कोई पूछेगा ध्यान से सुनना कि बता परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा या थीटा का मान 90 होगा। चल छाप। अभी बता, पहला को सॉल्व किया तो प्लस में आंसर आया, दूसरा को सॉल्व किया तो 0 आया, और तीसरा सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकला कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और माथा में जा रहा ना बात, ठीक। बस लास्ट बोलो, एक वेक्टर इधर आ रहा है, एक वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन हो गया उल्टा। बोलो थीटा का मान बता, एक तरफ जाएगा तो 0, परपेंडिकुलर तो दिख ही जाता है, और अगर एंटी पैरेलल हो जाए और समानांतर यानी दोनों का डायरेक्शन विपरीत हो जाए 180 लिखेंगे। सिंस ऐसी को ना, यहाँ ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉडे हरेश, ध्यान दो। बता कॉस कितना, 100, कॉस 180 का मान होता है -1, कॉस 180 का मान बोल प्लस इंटू माइनस। देखो इतना मारेंगे जब देहात सब टूट जाएगा। ध्यान दो इधर, बार एक बात बता, तुमने 3 गो नोट पढ़ा, 3 गो चीज कंक्लूड किए ना भाई, बारी बारी से 12 10 12 प्लस नोट लिखाना, समझेगा धीरे धीरे ना। यहां से मैंने देखा द डॉट प्रोडक्ट द, या इसका दूसरा नाम बोलो स्केलर ऑफ टू वेक्टर्स में भी क्या होगा, छाप। एक टॉपिक हेडिंग देंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। बता डॉट प्रोडक्ट अब किसका निकालेंगे, बोलता पहला नंबर ए बुआ समाधि बोल, ये क्या लिखा है, बोलता आई डॉट, अभी क्या बोले, सेम सेम का डॉट होल स्क्वायर के, बता रहे अंकित, अपने लोग पढ़े थे आई का मॉड कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होगा। फिर सुनो, सेम सेम का डॉट होल स्क्वायर के, आई डॉट, आई के मॉड का मान कितना होता है 1, इसका मतलब 1 का स्क्वायर। अरे मैंने यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर किया, ये किया कि आई डॉट आई कितना होता है 1, तो बता जे डॉट जे कितना होगा 1, बता के डॉट के कितना होगा। बोल क्या कोई दिक्कत होगा, है बोलना रे, बता आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, के डॉट के, अर्थात सेम सेम का डॉट 1 के। आज के लिए इतना ही रहेगा, गर्मी अत्यधिक है।